तुमको पता है टूथ के भी मूड स्विंग्स होते हैं जैसे लड़कियों के होते हैं। कभी वो गर्ल्स की तरह बोलेगा कि मैं तो मैच्योर हो चुका हूँ, और कभी वो बॉयज की तरह बोलने लगेगा कि भाई मेरी भी बॉडी बन गई है, अब मैं बॉडीगार्ड के लिए रेडी हूँ। और जैसे ही वो बॉडीगार्ड बन जाता है फिर बोलता है हटो हटो मेरा रास्ता साफ करो नहीं तो मैं मार दूंगा। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ अमीलोब्लास्ट की 3 स्टेजेस जो हमारी लास्ट की बची थी उनके बारे में। मैच्योरेटिव जहाँ टूथ अपने आप को मैच्योर समझने लगेगा, प्रोटेक्टिव जहाँ वो आपको प्रोटेक्ट करेगा बॉडीगार्ड की तरह, और लास्ट है हमारा डेस्मोलाइटिक जहाँ वो बोलने लगता है हट जाओ मेरा रास्ता साफ कर दो। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी 3rd स्टेज के बारे में, मैच्योरेटिव स्टेज। ठीक है, इससे पहले 3 स्टेज के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर्स ले लीजिए, उसके बाद आगे के देखिएगा क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे का हम मैच्योरेशन स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। इनेमल मैच्योरेशन, फुल मिनरलाइजेशन। यहाँ पे मिनरलाइजेशन पूरी तरीके से हो चुका होता है। इनेमल मैच्योरेशन अकर कब होगा? इनेमल का मैच्योरेशन शुरू आफ्टर मोस्ट ऑफ थिकनेस ऑफ इनेमल मैट्रिक्स हैज बीन फॉर्म। जो इनेमल मैट्रिक्स था हमारा फॉर्म हो रहा था फॉर्मेटिव स्टेज में, उसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस यानी कि बहुत ज़्यादा थिक मोटाई में अगर वो फॉर्म हो चुका है, ठीक है, फॉर्म्ड इन ऑक्लूजल और इंसाइजल एरिया में, तब हमारा इनेमल का मैच्योरेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन सर्वाइकल पार्ट में क्राउन के इनेमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन इज स्टिल प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेस में है, अभी हो ही रहा है। सर्वाइकल पार्ट पे कहाँ होता है टूथ का सर्वाइकल पार्ट? ये रहा हमारा टूथ। ठीक है, क्राउन का पोर्शन था, ये हमारा सर्वाइकल पार्ट होता है। यहाँ पे अभी प्रोसेस में है हमारा मैच्योरेशन। ठीक है, अब ड्यूरिंग इनेमल मैच्योरेशन के टाइम में अमीलोब्लास्ट जो होगा स्लाइटली रिड्यूस्ड इन लेंथ। इससे पहले वाली स्टेज में लेंथ और अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आया था, पर यहाँ पे ड्यूरिंग इनेमल मैच्योरेशन के टाइम में अमीलोब्लास्ट स्लाइटली रिड्यूस्ड इन लेंथ, है ना, लेंथ में रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये लेंथ होती है, ठीक है, इससे कम हो जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ी थी फॉर्मेटिव स्टेज जिसमें लेंथ और अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, और ये किसके क्लोजली अटैच्ड होता है? इनेमल मैट्रिक्स के क्लोजली अटैच्ड होता है। ठीक है, सेल्स ऑफ स्ट्रेटम इंटरमीडियम। अब स्ट्रेटम इंटरमीडियम की जो सेल्स होती है वो लॉस देयर क्यूबॉइडल शेप, है ना, क्यूबॉइडल शेप जो होता है वो लूज कर देंगे एंड रेगुलर अरेंजमेंट एंड अज्यूम अ स्पिंडल शेप। कैसी बन जाएगी? स्पिंडल शेप में बन जाएगी। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे चीजें समय के साथ चेंज हो जाती है। स्ट्रेटम इंटरमीडियम एक टाइम में उसको कहा जाता था, अब उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पिंडल शेप बोलेंगे, है ना। इट इज सर्टेन दैट अमीलोब्लास्ट आल्सो प्ले अ पार्ट। अमीलोब्लास्ट आल्सो प्ले पार्ट इन मैच्योरेशन ऑफ इनेमल। इनेमल के मैच्योरेशन में अमीलोब्लास्ट का भी हाथ होता है। ठीक है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन अमीलोब्लास्ट डिस्प्ले माइक्रोविलाई, है ना। जो ड्यूरेशन होता है कौन सा? मैच्योरेशन के टाइम में अमीलोब्लास्ट क्या डिस्प्ले करेगा, क्या दिखाएगा? माइक्रोविलाई। कहाँ पे? डिस्टल एक्सट्रीमिटीज पे, उसके डिस्टल पॉइंट्स पे, एंड साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स कंटेन रखते हैं। क्या क्या रहता है उनके अंदर? मटेरियल जो कि रिजेंबल करता है इनेमल मैट्रिक्स को। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है वो इंडिकेट करते हैं एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ सेल्स। इन सेल के एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस बताती है। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन यानी कि अपने अंदर, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वैसा उसका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन हो गया। तो वैसे इन सेल्स के, इन स्ट्रक्चर के एब्जॉर्प्टिव फंक्शन को वो इंडिकेट करता है, दर्शाता है, दिखाता है। सो नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्रोटेक्टिव, जहां पे वो अपने आप को बॉडीगार्ड से कम नहीं समझ रहा है, यानी कि वो सोच रहा है कि मैं तो सब प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अब तो मैं प्रोटेक्टिव बन गया हूँ। लेकिन बेटा आगे कहानी क्या है वो देखते हैं प्रोटेक्शन की। व्हेन इनेमल हैज कंप्लीटली डेवलप्ड एंड हैज फुल्ली कैल्सिफाइड, जब इनेमल कंप्लीटली क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाएगा फुल्ली,
तो अमीलोब्लास्ट सीज कर देता है किसको, सीज हो जाते हैं ना चीजें, तो सीज करेगा किसको, अरेंजमेंट को, किसके वेल डिफाइंड लेयर का जो अरेंजमेंट है उसको सीज करेगा, एंड कैन नो लॉन्गर बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेल, और वो आगे डिफरेंशिएट नहीं होगी किसी सेल में, है ना, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की एंड आउटर इनामल एपिथेलियम की, ठीक है। दीज सेल लेयर देन फॉर्म अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कवरिंग ऑफ इनामल, ये सेल की जो लेयर होती है वो क्या फॉर्म कर देगी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कवरिंग किसकी, इनामल की, जो कि किस, जिसको हम क्या बोलेंगे, दैट सो कॉल्ड रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम, ठीक है। फंक्शन ऑफ रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम क्या होगा, प्रोटेक्टिंग द मैच्योर इनामल, ठीक है, मैच्योर इनामल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम, सेपरेटिंग इट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से उसको अलग करेगी, डाइवर्स करवा देगी उसका, अंटिल कब तक, टूथ इरप्ट, जब तक टूथ इरप्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अगर कनेक्टिव टिश्यू कांटेक्ट में रही तो क्या होगा, इनामल से एनोमलीज में डेवलप, यानी कि एनोमलीज डेवलप हो जाएगी। यार भाई, दो झगड़ने वालों का डिवोर्स नहीं करवाओगे तो और चीजें खराब ही होगी ना, उससे कोई चीज अच्छी नहीं आएगी। तो वैसे ही अगर कनेक्टिव टिश्यू से वो जुड़ी रही, कांटेक्ट में रही, तो उससे एनोमलीज आने लगेगी। कैसी एनोमलीज आ सकती है, मैंने जनरल एनाटमी में आपको पढ़ाई थी, ठीक है, और डेंटल एनाटमी में मैंने कुछ टॉपिक्स में, इंसाइजर्स में, मोलर्स में बताया था कि हमारे टूथ्स में डिफेक्ट आ जाता है, इनामल कभी कभी टूटा हुआ रह जाता है, या कम फॉर्मेशन, मतलब कम उसमें कैल्सिफिकेशन होता है इनामल में, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, चेंजेस, येलो इनामल दिखने लगता है, क्यों दिखता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एनोमलीज, हर एनोमलीज बताई है, ठीक है, डेंस इन्वेजिनेटर्स बहुत सारी रहती हैं, पर वो एनोमलीज अलग अलग चीज़ की होती है। इसको एनोमलीज कौन सी होगी, इसकी इनामल सरफेस। अंडर सच कंडीशन, इन कंडीशंस में इनामल में बी आइदर रिजॉर्ब्ड, इन कंडीशन में या तो इनामल रिजॉर्ब्ड हो सक जाएगा या फिर कवर्ड कर लेगा लेयर को, किसकी, सीमेंटम की, ठीक है। अब इस फेज के टाइम पे लाइफ साइकिल जो होती है अमीलोब्लास्ट की, एपिथेलियल एनामल ऑर्गन में रिट्रैक्ट, किससे रिट्रैक्ट होगी, फ्रॉम सर्वाइकल एज से इनामल की, ठीक है। ये जो सर्वाइकल एज है ना, यहाँ से एडजेसेंट मेसेनकाइमल सेल, एडजेसेंट मेसेनकाइमल सेल में देन डिपॉजिट ए फाइब्रल सीमेंटम ऑन द इनामल सरफेस। अब क्या हो रहा है, जो एडजेसेंट मेसेनकाइमल सेल है, आसपास की मेसेनकाइमल जो दीदी है, हमारी मेसेनकाइमल दीदी जो है, वहाँ पे क्या डिपॉजिट होने लगेगा, ए फाइब्रलर सीमेंटम, कहाँ पे, इनामल की सरफेस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारे डेस्मोलाइटिक स्टेज, यानी कि यहाँ पे हमें अब चीजें हटानी है, अब हट जाओ नहीं तो बुरा होगा बहुत, है ना, रास्ता क्लियर कर दो। यानी कि यहाँ डेस्मोलाइटिक में क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम प्रोलिफरेट करेगी और क्या इंड्यूस करेगी, एट्रोफी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सेपरेटिंग इट फ्रॉम द ओरल एपिथेलियम, ओरल एपिथेलियम से इसे अलग कर देगी, सो दैट फ्यूजन ऑफ टू एपिथेलिया कैन अकर, दो एपिथेलियम का फ्यूजन यहाँ पे हो पाएगा जब कनेक्टिव टिश्यू को हटाएंगे, ठीक है। इट इज प्रोबेबल दैट एपिथेलियल सेल इलेबोरेट एंजाइम्स, जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो क्या इलेबोरेट करेंगी, हमारी एंजाइम्स को इलेबोरेट करेंगी, दैट आर एबल टू डिस्ट्रॉय कनेक्टिव टिश्यू, जो कि किसको डिस्ट्रॉय कर देगी, किसको खत्म करने की एबिलिटी रखती है, कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स को, है ना, बाय किसके थ्रू, डेस्मोलाइसिस के थ्रू, ठीक है। प्री मैच्योर डीजनरेशन होगा किसका, रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम का, में प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ टूथ, जो कि टूथ के इरप्शन को रोक सकती है, ठीक है। तो इसलिए होता है ना, कभी कभी टूथ ही इरप्ट नहीं हुआ है, बचपन से ही टूथ इरप्ट नहीं आई, तो वो ये वजह भी हो सकती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। स्टेजेस ऑफ अमीलोब्लास्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको आता है लिखने के लिए 5 मार्क्स में लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट, तो आपको ये पांचों की पांचों स्टेजेस लिखनी है, ठीक है, पूरी 5 स्टेजेस लिखनी है, छोटी छोटी है, अच्छे से अगर याद नहीं हो रहा है तो एक बार और लेक्चर देखो और फिर से अपनी बुक्स में रीड करो, अपने नोट्स में रीड करो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट अमीलोजेनेसिस पे, ठीक है। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता था, डिफाइन अमीलोजेनेसिस एंड देयर
स्टेजेस ऑफ एमिलोब्लास्ट, ठीक है। तो अभी एमिलोजेनेसिस की डेफिनेशन बची है ना, और एमिलोजेनेसिस की भी स्टेजेस आती है, तो वो क्या होती है, छोटी छोटी होती है, वो भी हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। अभी फिलहाल के लिए पूरी स्टेजेस हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो एक बार सारी स्टेजेस को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।